हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो विद्यार्थी आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और कब इसकी परीक्षा होगी। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है ये कि आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का नोटिफिकेशन 2023 और 24 के लिए आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए यहाँ पर जो कुल रिक्तियां हैं इस बार वो 5 हैं और क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुल रिक्तियां यानी कितनी वैकेंसी है यहाँ पर राजभाषा के लिए इस वर्ष, तो अभी यहाँ पर 5 बताई जा रही हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं। और आवेदन की तिथि या फिर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, तो उसकी जो डेट है वो है 29 मई से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। और परीक्षा की जो तिथि बताई जा रही है यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के द्वारा वो है 23 जुलाई। अब ये जो नोटिफिकेशन है अभी न्यूज़पेपर में दिया गया है, इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो बताया जा रहा है कि 29 मई को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। अभी यहाँ पर न्यूज़पेपर में इसकी 5 वैकेंसी जो है राजभाषा में उसके बारे में बताया गया है और इसकी परीक्षा तिथि के बारे में बताया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, परीक्षा 23 जुलाई को हो। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। डिटेल नोटिफिकेशन 29 मई को आएगा, तब हम वो सारी चीजें जो नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहां पर होंगी उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम प्रीवियस जो परीक्षाएं हुई हैं आरबीआई की उसके हिसाब से देखा जाए तो जो आरबीआई की राजभाषा असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट होती है वो ग्रेड ए की होती है और इसका जो मोड होता है एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन होता है। साथ में यहाँ पर पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव वहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बाद इंटरव्यू होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे वो उनकी संख्या जो होगी वो होगी 150, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। और डिस्क्रिप्टिव में 50 अंकों का प्रश्न पत्र होता है जिसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। अब 150 जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो उसमें जो प्रश्न आएंगे 35 प्रश्न रीजनिंग से होंगे, 35 प्रश्न जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाते हैं और जीए से जो प्रश्न होंगे वो 35 होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वैकल्पिक प्रश्न उनकी संख्या होगी 45। इस प्रकार से 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक दिए जाते हैं। अगर आप आरबीआई राजभाषा की तैयारी करने वाले हैं और इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं, आई एग्जाम बी की वेबसाइट पर जाकर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि राजभाषा की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पीजी होना जरूरी होता है। बहुत कम ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें ग्रेजुएशन के बेस पर लिया जाता है और पीजी के जो विषय होते हैं वो अलग अलग यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं कि किसमें आपका पीजी हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए या दूसरे सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो आरबीआई में एक बात अच्छी है कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के साथ साथ में यहाँ पर यदि आपने इकोनॉमिक्स से किया हुआ है या फिर संस्कृत में किया हुआ है आपने, इसके अलावा यदि कॉमर्स से भी अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है राजभाषा के लिए उसको आवेदन करने के लिए आप योग्य होंगे। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए। डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसमें किस तरीके से चेंजेस किए जा रहे हैं या फिर आपको पिछली वर्ष के हिसाब से ही इस बार भी योग्यता निर्धारित की जाएगी, वो सारी चीजें हम डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ये आइडिया बस होना चाहिए कि पीजी में आपके ये सब्जेक्ट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आयु आप जानते हैं कि 21 से 30 वर्ष की आयु के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसकी जो परीक्षा है वो है 23 जुलाई को। तो
इसके हिसाब से आपके पास बहुत कम समय है, उसके लिए आपको एक तरीके से आपको स्टडी का प्लान बनाना चाहिए। आई एग्जाम बी के द्वारा आपको स्टडी प्लान दिया जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी अपनी रख सकते हैं। तो ये जो स्टडी प्लान है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं। और बहुत जल्द ही हम इसकी लाइव क्लासेस जो होंगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप इस स्टडी प्लान में देखेंगे कि किस प्रकार से जीए, रीजनिंग, इंग्लिश और ऑफिशियल लैंग्वेज से जो टॉपिक आने हैं या उससे संबंधित जो सिलेबस है उसको किस तरीके से इस दिए गए समय में उसको कवर किया गया है। तो इस स्टडी प्लान को आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को दिए गए स्टडी प्लान के अनुसार भी शुरू कर सकते हैं। और यदि आप आरबीआई ग्रेड ए राजभाषा की तैयारी आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो इस समय इस कोर्स में आपको 40% का ऑफ दिया जा रहा है। उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा RBI 40। और जैसा आप जानते हैं कि आरबीआई का नोटिफिकेशन तो आ जाया है, लेकिन ECGC PO राजभाषा के लिए भी आवेदन शुरू है और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मई। अगर आपने अभी तक इसका आवेदन नहीं किया है तो आप इसका भी आवेदन कर लीजिए, क्योंकि दोनों के जो सिलेबस है वो एक जैसे ही हैं और दोनों की तैयारी जो है वो साथ साथ हो सकती है। साथ में अगर हम परीक्षा तिथि की बात करें तो इस ECGC की परीक्षा आपकी 15 जुलाई को होगी और आरबीआई की परीक्षा जो होगी वो होगी 23 जुलाई को। तो परीक्षा समय भी आपके आसपास ही है और तैयारी भी एक साथ हो सकती है। अगर आप ECGC PO राजभाषा की तैयारी भी आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो इस कोर्स में आपको 45% का ऑफ दिया जाएगा और इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा ECGC। तो बिना देर किए हुए आप इन परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइए।